टेंशन नहीं लेने की, तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं और स्वागत है आपका। चलिए साहब, भगवान आपकी हर मनोकामनाएं आप पूरी करें। तो स्टार्ट होता है इसका चैप्टर नंबर 1 से ही गुरुजी, और चैप्टर नंबर 1 को कहा गया है टोपोलॉजिकल स्पेस। हम सोच रहे प्यारे बच्चे, बच्चा अपने आप मीट्रिक स्पेस के द्वारा कर लेगा ना। प्यारे बच्चे, पहले अलग होती थी, अब प्यारे बच्चे बिल्कुल चेंज है किताब में। ठीक है जी, बहुत चांसेस होते हैं, कमी आती है पेपर में प्यारे बच्चे, रिपीट के चांसेस भी थोड़े कम ही है, कुछ थ्योरम से जो पर्टिकुलर रिपीट होती रहती है गुरु जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात आती है कि टोपोलॉजी क्या होती है। जैसे आपका मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता, ऐसी तो किसी चीज को टोपोलॉजी से प्रूव करने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है सवाल के अंदर। तो कहते हैं कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट with a topological टॉय से डिफाइन करते हैं, डिफाइंड ऑन एक्स if the following 3 conditions satisfied। यदि 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो, तो सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है सवाल के अंदर कि फाइनल सेट क्या होता, और जो भी आप सेट कह रहे हैं प्यारे बच्चे, फाई और एक्स, सबसे पहले दोनों के दोनों प्यारे बच्चे किसके अंदर होना चाहिए, है ना जी, टोपोलॉजी करके होने चाहिए, टॉय के अंदर होने चाहिए। सवाल जैसे ग्रुप को जी से नोट करते थे, मीट्रिक स्पेस को हम डी से नोट करते थे सवाल के अंदर, ऐसी टोपोलॉजी को डिनोट करने के लिए प्यारे बच्चे हमारा सिंबल बनाया गया क्या, टॉय। दूसरा जी, कहते हैं सवाल के अंदर यदि हमने उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट माने, जीवन एक माना, तो ऐसा समझ लो जी प्यारे, जल्दी समझ आ जाएगा। यदि आपने कहा ए बिलोंगिंग टू टॉर्शन कॉमा बी बिलोंगिंग टू टॉर्शन, ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे ए इंटरसेक्शन बी बिलोंगिंग टू टॉर्शन, ठीक है जी। लेकिन जनरली जो बात करते हैं ना सवाल के अंदर, जो थ्योरम हमारी किताबों में चलती है या मेरे मालिक जो आती है, उसमें हम बात यही करते हैं, इनमें से एक ही बात है, कोई भी लिखो वो आपकी मर्जी, G1 कॉमा G2 बिलोंगिंग टू टॉर्शन, और तो प्यारे बच्चे G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टू टॉर्शन, ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है सवाल के अंदर, यदि एक ही बात कर रहे हो, तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है प्यारे, यदि ए अल्फा बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्स, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको बताया था, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब नीचे जो डिनोट किया जाता है उसे इंडेक्स कहते हैं, ठीक है जी। ऊपर होता सफिक्स वेयर, है ना जी, बीइंग एन इंडेक्स सेट, ठीक है जी। तो कहते हैं प्यारे बच्चे उसका यूनियन भी, जितने भी हैं सवाल उसका यूनियन भी प्यारे, यदि ऐसा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात आ गई, यदि उनका यूनियन भी प्यारे बच्चे ऐसा है सवाल के अंदर, तो प्यारे बच्चे वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस को डिनोट करता है, ठीक है जी। तो जनरली हम इसमें भी जो ये बात करते हैं प्यारे, वो ऐसे ना डिनोट करके ऐसी बात करते हैं गुरुजी, इफ जी लैम्डा बिलोंगिंग टू,
है ना जी, फॉर ऑल लेमडा बिलोंगिंग टू, एक चीज लिखोगे, ये ध्यान रखना कि ऊपर वाली बात ये है प्यारे बच्चे, है ना जी, तो कहते हैं, है जी, बिलोंगिंग टू, तो यूनियन जी लेमडा सच दैट लेमडा बिलोंगिंग टू यदि सारी इतनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि टॉर्शन इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। एक बार दर्शन कर लो, अनसॉल्व पेपर ले लो, बहुत सारी थ्योरम आपको मिलेंगी नहीं प्यारे, ठीक है जी। द नंबर, तो प्यारे बच्चे किताब, हाँ किताब की टेंशन नहीं लेनी गुरुजी, पहले ये लिखवाने भूल गए, द नंबर, हाँ जी, द टॉर्शन इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, द नंबर ऑफ टॉर्शन आर कॉल्ड टॉर्शन ओके, और हम इसे कहते हैं सिंपली ओपन। सेट, ठीक है, और वहां हम कहते थे एक्स कोमा डी एक मीट्रिक स्पेस, है ना जी, जैसे यहां भी ऐसे ही कहते हैं, यदि एक्स कोमा टॉय को एक साथ मिला दिया जाएगा तो हमारा वो क्या कहलाता है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस। तो प्यारे बच्चे, एंड द पेयर एक्स कोमा टॉर्शन is called a topological space. The element x will be called point of space. प्यारे बच्चे, हर ईयर आपको निखारते जाएंगे, हर क्वेश्चन आते जाएंगे प्यारे, आप अनसॉल्व पेपर से उनकी तसल्ली करते रहना प्यारे, ठीक है जी। फिलहाल टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखो प्यारे, और ईयर लिखते रहो प्यारे बच्चे। अब कब आई डेफिनेशन, 2003 में आई प्यारे, 2004 में आई, 2007 में आई प्यारे, इससे पहले भी लिखवा दें, 1998 में आई प्यारे, 1999 में आई प्यारे, हमने कहा आपको बहुत साल पुराने के भी, है ना जी। 2007 बैक पेपर में आई प्यारे, 2009 बैक पेपर में आई प्यारे, है ना जी। प्यारे बच्चे टेंशन न लो, और 2010 में आई प्यारे, 2011 में और 2013 में, दो नंबर की ये छोटी छोटी सी थ्योरम आपके सामने पूछी गई चाहिए। तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे, जब न्यूमेरिकल आते चले जाएंगे आप खुद कहोगे मजा आ गया जी कुछ सही पढ़ते हुए गुरुजी, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल जरूरी है, जैसे आपके लिए, ठीक है जी, टोपोलॉजी में सबसे पहले जरूरी होता है, जैसे मीट्रिक स्पेस में, मीट्रिक स्पेस चैप्टर बड़ा रोल निभाता है गुरुजी, ऐसी टोपोलॉजी में प्यारे बच्चे टोपोलॉजिकल स्पेस बड़ा चैप्टर रोल निभाता है। आप बेशक आगे के चैप्टर पढ़ने लगो, लेकिन नॉलेज नहीं आएगी प्यारे बच्चे, आपको नॉलेज जब भी आएगी जब आपने फंडामेंटल से पढ़ा होगा, तभी कुछ क्लियर होगा जी गुरुजी। ज्यादातर सारी चीज इंपॉर्टेंट जो चीजें मेरे माले, वही किताब तो बहुत आप देख ही रहे हो प्यारे बच्चे, बहुत मोटी किताब है प्यारे, इतना मोटा सारी चीज तो थ्योरम आपको अवेलेबल नहीं हो सकती,
लेकिन जो हम लेटेस्ट ईयरों में या पुराने ईयरों में ज्यादा दिख रही हैं प्यारे, उन सब चीज को कराते हुए चल रहे हैं प्यारे। ना आप पे इतनी याद होंगी प्यारे, 1-2 दिन की छुट्टी पे प्यारे हो भी नहीं पाती इतनी याद गुरुजी। तो लिखो फटाफट गुरुजी। जिन जिन का यूज होगा प्यारे बच्चे छोटी मोटी डेफिनेशनों का, वो हम आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे प्यारे। ठीक है जी, जो जो बात आपसे यूज करी जाएंगी प्यारे बच्चों, उन सबकी जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको देंगे जी। देख ले आप प्यारे बच्चे, एक बार किताब ले लें, 650-700 रुपए की तो किताब है प्यारे। ठीक है जी, मार्केट में। और इसमें छाटते छाटते परेशान हो जाओगे, थ्योरम मिलेंगी ना जी। आप अभी देख लोगे, तसल्ली कर लोगे, हाँ भाई नोट्स भी अलग कुछ अलग हो रहे हैं, थोड़ी देर में मेरे मालिक आपको तो सब कुछ नजर आएगा प्यारे। हो गया? तो आ जाओ प्यारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था प्यारे। क्वेश्चन नंबर भी डालते रहना गुरु जी आप, है ना जी। हम भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं गुरु जी, बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था प्यारे बच्चे, डिफाइंड टोपोलॉजी। ठीक है जी। छोटी सी एक डेफिनेशन प्यारे पूछ ली गई है प्यारे, 1-2 बार ही पूछी गई है। डिफाइन, काम भी है इस डेफिनेशन का जी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है जी। 2001 में आई है प्यारे, 2006 बैक पेपर में आई है, 2008 बैक पेपर में आई है प्यारे, 2010 बैक पेपर में ज्यादा आई है प्यारे। तो बस लेट डी बी द कलेक्शन of
all subset of X, then D is a topology for X called discrete topology. The pair, मतलब यूं समझ लो बस, खाली जो टॉय चल रहा था प्यारे, उस टॉय की जगह डी ने ले ली है बस, है ना। डी की जगह टॉय ने ले ली है, टॉय की जगह डी, एक ही बात है। ठीक है जी। द पेयर एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट टॉपिक। मतलब यदि और पूछी जाए तो तीनों कंडीशन जो हम एक्स मान रहे थे, फाइव बिलोंगिंग टू टॉर्शन, एक्स बिलोंगिंग टू टॉर्शन, प्यारे बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे फाइव बिलोंगिंग टू डी, एक्स बिलोंगिंग टू डी, है ना जी। दोनों का है ना जी, ये दो हमने माने ए और बी, यदि हम टॉर्शन में माने तो ए और बी हमारे डी में, ए इंटरसेक्शन बी, वो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ और लिख देंगे साथ, है ना जी। इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। समझ गए? बस हमें वो तीनों कंडीशन लिखनी पड़ेंगी प्यारे यहाँ पे, पहली, दूसरी और तीसरी। मैं लिख एक बार को, टू डी और एक्स बिलोंगिंग टू डी, ए बिलोंगिंग टू डी, बी बिलोंगिंग टू डी, प्यारे ए इंटरसेक्शन बी बिलोंगिंग टू डी, बस टॉर्शन की जगह डी ले लेगा प्यारे। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे। ठीक है जी, प्यारे बच्चे कम, क्योंकि हम जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चे, वही काम की चीज है, वही चीज आनी है पेपर में। एक बार तसल्ली कर लो, अपना अनसॉल्व पेपर ले लो कि झूठ तो ना बोल ले पाओ जी। ठीक है जी, हाँ, देख लो सारे ईयर आपके सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में आए प्यारे। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे प्यारे, जिससे कि उनका यूज आगे जब चैप्टर में होगा तो दिक्कत महसूस नहीं करेंगे आप। ठीक है डिफरेंट, पूरा चैप्टर ही डिफरेंट होता, प्रॉपर्टी ही डिफरेंट होती है प्यारे इसमें। हो गया जी, आओ प्यारे। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी थोड़ी सी आंखें को खोलेगा कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहा। 2001, इसलिए प्यारे बच्चे हम फालतू की बातें ना करा रहे, छोटी मोटी चीज कराते रहे, फालतू में टाइम खराब करते रहे, जो चीज आनी नहीं प्यारे उनको हम बेसिक फंडामेंटल आपको सिखाते रहे कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है गुरुजी। ठीक है जी, तो लेटेस्ट ईयर भी देखो प्यारे। इसमें एक और बात है प्यारे बच्चे, इसमें पार्टों में क्वेश्चन आते हैं, जो 6 नंबर सी होता है वो बड़े पार्टों में नहीं, वो पार्टों में ही आता है, 5-5 नंबर की थ्योरम आती है गुरुजी,
इसमें 10 नंबर की कोई थ्योरम बनती ना, कोई आती भी ना प्यारे, चाहे बड़ी सही बेशक। प्यारे बच्चे लो लेटेस्ट ईयर भी ले लो जी आप, बुरा ना मानो। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू, है ना जी, टोपोलॉजी इज ऑल्सो टोपोलॉजी। बस पूछी तो यहाँ ही गई है प्यारे बच्चे, लेकिन हम इसमें एक चीज और जोड़ दे रहे हैं, कभी पेपर में वो भी आ जाए। बट है, अरे प्यारे बच्चे, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नॉट नेसेसरी। टोपोलॉजी तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, यदि तेरी बात समझ में आ जाएगी तो मुझे साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये तेरा रफ वर्क है प्यारे बच्चे, जिसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं प्यारे। समझ प्यारे बच्चे, बच्चे हम क्या कह रहे हैं तुझसे। किसी चीज को टोपोलॉजी होने के लिए हमने कहा 5 बिलोंगिंग टू, है ना जी, टॉर्शन, और प्यारे बच्चे x बिलोंगिंग टू, ऐसे कुछ कहा सवाल के अंदर, है ना जी। हाँ, तो सबसे पहले हमारा ये, अब दूसरी कंडीशन क्या कही हमने कि G1 बिलोंगिंग टू टॉर्शन और G2 बिलोंगिंग टू टॉर्शन। तो प्यारे बच्चे उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए। यदि 2 की बात चल रही है तो प्यारे बच्चे G1 इंटरसेक्शन G2 भी हमारा क्या होना चाहिए। तो तीसरी बात प्यारे, हमने यूनियन की बात जब करेंगे, जब यहाँ तो 2 की बात चल रही है तो 2 की बात चल रही है, तीसरी बात में हमसे कहा कि G1 बिलोंगिंग टू टॉर्शन और G2 बिलोंगिंग टू टॉर्शन। प्यारे बच्चे यदि हम G1 यूनियन G2 को भी दिखा दें तो प्यारे बच्चे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक टोपोलॉजिकल स्पेस। तो किसी चीज को टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टी का होना गुजरना जरूरी है। अब मेरी बात सुन तो सही यार, पहले समझेगा तभी तो समझाऊंगा। टॉय 1, भाई 2 टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक को टॉय 1 मान लिया, एक को टॉय 2 मान लिया। तो प्यारे बच्चे यदि 5 हमने कहा 5 टॉय 1 हमारा 5 टॉय 1 में तो x भी टॉय 1 में, हमने कहा G1 G2 टॉय 1 में तो G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है ना जी। यदि हमारा टॉय 1 एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यदि हमने टॉय 1 की बजाय ले लिया कितना प्यारे, टॉय 2, तो प्यारे बच्चे क्या, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ गया, टॉय 2 और, ठीक है जी। अरे प्यारे बच्चे ये भले तो और भी अलग सिंबल से है प्यारे, कभी क्या हो किताब में तो अलग ही बनना प्यारे, यही बना लो, वो तो बहुत इटैलिक वर्ड में बने प्यारे, तो यही बना लो भाई, सब टी मत बनाओ बस खाली, ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे कितना, यहाँ भी क्या है, टॉय 2, अरे यार ये क्या प्यारे, हमें तो क्या करना, हम इसने कहा कि टॉय 1 और टॉय 2 2 टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसका मतलब आपको ये दोनों कंडीशन जो है, तीनों कंडीशन जो है, एक टॉय 1 में भी दे रखी है और टॉय 2 में भी दे रखी है सवाल के अंदर, ठीक है। हमें तो क्या प्रूव करना है, हमें तो प्रूव ये करना है। अब आ जा मेरी बात को, हमें प्रूव करना है
टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये प्रूव करना। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? फाई वन बिलोंगिंग टू टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू, और x बिलोंगिंग टू टॉय वन इंटरसेक्शन, ठीक है। और g1 हमने कहा टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू में, ठीक है। g2 बिलोंगिंग टू कहा टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू। तो प्यारे बच्चे उनका इंटरसेक्शन हमें इसमें दिखाना पड़ेगा, टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू। तीसरे पार्ट में क्या बच्चे? उनका यूनियन दिखाना पड़ेगा। तीसरे पार्ट में क्या कहा चला जाएगा? G1 यूनियन G2 बिलोंगिंग टू टॉय वन यूनियन टॉय टू, ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी। खूब समझो प्यारे, ये क्या कह रहा है गुरुजी। तो लेट टॉय वन comma टॉय टू be the two टोपोलॉजिकल, है ना जी, टू टोपोलॉजीज on X to prove that टॉय वन intersection is a topology on X। ठीक है। तो इसको शुरू करने के लिए द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो प्यारे बच्चे हमने कहा पहली प्रॉपर्टी, हमने कहा कि फाई बिलोंगिंग टू टॉय वन और फाई बिलोंगिंग टू टॉय, ठीक है जी। तो हम जानते हैं प्यारे यदि कोई भी एलिमेंट हमारा टॉय वन में होगा टॉय टू में होगा तो पक्की बात है 100% उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा प्यारे वो भी किसमें होगा? इसमें होगा प्यारे, ठीक है जी। चलो तो फाई बिलोंगिंग टू प्यारे टॉय वन इंटरसेक्शन। दूसरी बात ऐसी हमने कहा प्यारे x बिलोंगिंग टू प्यारे बच्चे x बिलोंगिंग टू टॉय वन इंटरसेक्शन, ठीक है जी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या? एक तो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, हमें दो एलिमेंट पहले हमें क्या करना है? टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू को एक टोपोलॉजिकल स्पेस, तो दो एलिमेंट जिसको भी टोपोलॉजी स्पेस में प्रूव करना पहले उसके अंदर दो एलिमेंट मानो। हमने क्या कहा कि G1 बिलोंगिंग टू टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू, है ना जी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ प्यारे कि G1 एक एलिमेंट जो होगा वो टॉय वन में भी होगा और G1 जो एलिमेंट होगा प्यारे बच्चे वो किस में होगा? टॉय टू में, ठीक है। ऐसी है ना जी। G2 हमने माना, G2 हमने माना प्यारे बच्चे क्या? बिलोंगिंग टू टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू। तो G2 बिलोंगिंग टू टॉय वन एंड G2 बिलोंगिंग टू टॉय टू,
इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लो, इसे सेकंड मान लो। अब कोई एलिमेंट प्यारे बच्चे हमारा, ठीक है जी, सवाल में होता है गुरु जी, ठीक है जी। और टॉय 1 भी हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, टॉय 2 भी और टोपोलॉजिकल स्पेस है। सवाल के अंदर हमने क्या कहा प्यारे कि सिंस टॉय 1 एंड टॉय 2 आर क्या टोपोलॉजिकल स्पेस, यदि टॉय 1 और टॉय 2 हमारे टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कोई एलिमेंट प्यारे बच्चे हमने कहा इसमें भी, और वही एलिमेंट प्यारे बच्चे G1 और G2 हमारे दो एलिमेंट्स में टॉय 1 में, तो पक्की बात है उनके इंटरसेक्शन में तो होंगे ही होंगे सवाल के अंदर, है ना जी। कहा ए एक सेट है एक्स के अंदर और बी एक एलिमेंट है एक्स के अंदर, और दोनों के दोनों हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस रख रहे हैं सवाल के अंदर, तो पक्की बात है उनके इंटरसेक्शन में होगा ही होगा। तो प्यारे बच्चे G1 बिलोंगिंग टू टॉय 1 और G2 बिलोंगिंग टू टॉय 1, तो 100% है कि प्यारे बच्चे G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टू, है ना जी। आ जाओ प्यारे, ऐसी G1 हमारा टॉय 2 में है ऊपर वाले में, और G2 हमारा वो भी टॉय 2 में है प्यारे। तो G1 G2 जो है G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टू टॉय 2। नाउ वी है G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टू टॉय 1, और प्यारे बच्चे G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टू, तो 100% प्यारे बच्चे G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टू टॉय 1 इंटरसेक्शन, ठीक है जी। आओ प्यारे बच्चे, अब हमारी बात होती है इंटरसेक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी में अंतर ये होता है प्यारे, थर्ड प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि दो एलिमेंट इंटरसेक्शन में मानो टॉय 1 इंटरसेक्शन टॉय 2 में, और उनके यूनियन में दिखा दो, एंड प्यारे बच्चे G2 बिलोंगिंग टू टॉय 1 इंटरसेक्शन टॉय 2। तो प्रूव क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव दैट G1 यूनियन G2 बिलोंगिंग टू टॉय 1 इंटरसेक्शन, उनका यूनियन भी इसमें हो जाए सवाल के अंदर, कैसा हो जाए के अंदर। आइए प्यारे, तो सबसे पहले हमने क्या करा, V है G1 हमने कहा बिलोंगिंग टू टॉय 1 इंटरसेक्शन टॉय 2। तो प्यारे बच्चे G1 जो है वो हमारा बिलोंग करेगा किसमें, टॉय 1, और प्यारे बच्चे G1 जो बिलोंग करेगा किसमें प्यारे, टॉय 2। ऐसी प्यारे G2 बिलोंगिंग टू टॉय 1 इंटरसेक्शन टॉय 2, तो G2 बिलोंगिंग टू टॉय 1 एंड G2 प्यारे बच्चे बिलोंगिंग टू टॉय 2, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चे, तो G1 बिलोंगिंग टू टॉय 1, G2 बिलोंगिंग टू टॉय 2, ठीक है जी।
तो यदि हमारे पास दो एलिमेंट है तो उनका यूनियन भी जो होगा वो जरूर उसमें होगा ही होगा जी प्यारे बच्चे, है ना जी। तो अलग अलग है, यदि दोनों सेम होते, यदि सेम होते तो इनके इंटरसेक्शन में होता। यदि दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे कहा जाएगा उनके यूनियन में होगा जी। नहीं जीवन, सॉरी जीवन है ना जी। जीवन हमने टॉय 1 में भी कहा, जीवन हमारा टॉय 2 में भी कहा। लेकिन यदि जीवन ये टॉय 1 दोनों में अलग अलग है तो प्यारे बच्चे जीवन यूनियन G2 बिलोंगिंग टू कितना प्यारे, टॉय 1, है ना जी। एंड यदि G1 बिलोंगिंग टू टॉय 1 यूनियन में G2 बिलोंगिंग टू टॉय 2। तो प्यारे बच्चे अभी ये भी बताते हैं आपको, टेंशन मत लो, पहले इस बात को समझोगे तो लिखोगे तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है जी। हाँ, तो हेंस हमने इंटरसेक्शन में माने और प्यारे बच्चे यूनियन में दिखा दिए, ठीक है जी। तो G1 यूनियन G2 बिलोंगिंग टू, है ना जी, टॉय 1, है ना, इंटरसेक्शन टॉय 2। ठीक है, अब ये एलिमेंट प्यारे टॉय 1 में भी है और यही एलिमेंट प्यारे बच्चे टॉय 2 में भी है, ठीक है जी। इसमें यहाँ ही लिख लो G1 यूनियन G2 टॉय 1 और G1 यूनियन G2, है ना जी। तो हमारा मतलब नाउ भी है, ये लिखो पहले इन दोनों से। तो यदि कोई एलिमेंट प्यारे बच्चे उनमें दोनों में होता तो 100% उनके इंटरसेक्शन में तो होता ही होता है प्यारे। अब लिखेंगे हेंस हमने G1 इंटरसेक्शन G2 को किस में माना था शुरू में, है ना जी। हाँ, है ना जी। G1 इंटरसेक्शन G2 को, G1 को टॉय 1 इंटरसेक्शन, G1 को हमने माना था टॉय 1 इंटरसेक्शन टॉय 2 में माना था और G2 को किस में माना था प्यारे बच्चे, टॉय 1 इंटरसेक्शन टॉय 2 में माना था। तो पक्की बात है G1 यूनियन G2 बिलोंगिंग टू क्या करके हमारा टॉय 1 इंटरसेक्शन टॉय 2। तो हेंस इंटरसेक्शन टॉय 2 इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए प्यारे उस बात को गौर फरमा जरा, लेट एक्स बराबर हमने ए बी सी ये 3 एलिमेंट मान लीजिए, टॉय 1 हमने मान लिया, ठीक है जी। किसी चीज को टोपोलॉजिकल स्पेस होने के लिए 3 चीजों, दो तो तीन चीज तो होनी चाहिए, 2 तो कंपलसरी है, एक तो एक्स और 5, ये तो होना ही होना चाहिए, एक्स और 5। और प्यारे बच्चे एक चाहे आप सिंगलटन सेट मान लिया, अब हमें ये प्रूव करना कि ये है नहीं सिंगलटन सेट, मतलब खाली एक ही एलिमेंट ए मान लिया, ऐसी T2 हो भी सकता नहीं भी हो सकता प्यारे, जरूरी नहीं है प्यारे बच्चे, हम तो वो दिखाने जा रहे हैं नहीं है x, 5, आर 2 टोपोलॉजीज ऑन एक्स, देन तो इनका यूनियन क्या होगा, यूनियन में तो क्या होते हैं सारे के आ जाते हैं, इनके यूनियन में क्या होते हैं प्यारे, सारे के एलिमेंट, एक्स तो है यही, 5 भी हुआ, ए भी हुआ
और प्यारे बच्चे क्या हुआ, बी। अब मेरी बात यहां से भी समझ में आएगी, जरूरी नहीं है ए बिलोंगिंग टू टॉय वन, एक सिंगल एलिमेंट हमने कहा वन है, ऐसे ही प्यारे बच्चे बी बिलोंगिंग टू हमने कहा टॉय टू में है। तो प्यारे बच्चे इनका यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सिंगलटन सेट है, तो बराबर क्या हुआ, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यहां तो है ना प्यारे भाई, इसमें तो नहीं है प्यारे, इसमें तो एक चीज आई सारे के सारे, यूनियन में क्या होगा प्यारे बच्चे, ये भी होना चाहिए, यदि ये है होता तो ये टॉपोलॉजिकल स्पेस रखता सवाल के अंदर, है ना जी, मतलब यूनियन, इसे यूनियन में हटा के ए और बी कंबाइन कर दो प्यारे, ए कॉमा, ठीक है जी। अभी आपको अभी नेक्स्ट सेक्शन में भी खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यूनियन कैसे ए और बी कंबाइन कर दिया जाता है, सेट के बजाय अब सेट में बदल दिया जी ए और बी, ठीक है जी। तो ये बिलोंग कहां से, ये तो डज नॉट बिलोंग कर रहा है टॉय वन इंटरसेक्शन तो यूनियन टॉय टू, यूनियन में नहीं है, ठीक है। ये तो इसका मतलब कि टॉय टॉय टू जो है इज नॉट ए टोपोलॉजी। ये धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी, आप सोचो यार एक लेक्चर में हम शहंशाह हो जाए, शहंशाह अकबर बन जाए प्यारे, ठीक है जी, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है प्यारे, उस तरीके का दिमाग लाओ तो फिर हमारी खेल भी समझ में आएगा, जबकि कई प्रॉपर्टियों पे ये सवाल यूज होता रहेगा तो दिमाग की बत्ती अपने आप ही जलती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी, धीरे धीरे खुलती रहेगी। तो फिलहाल लिखो प्यारे इस बात को फटाफट कर।
तो आइए प्यारे बच्चे, अब जरा इसको समझिए। अब हम आपको ये, रुक जाओ, सवाल को समझो प्यारे बच्चे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ऐसे इतनी आसान नहीं है। पहले ये समझो कि एक एलिमेंट टॉय वन में भी और एक एलिमेंट टॉय टू में भी है। ठीक है जी। सवाल के अंदर भाई G1 भी टॉय वन इंटरसेक्शन टू टॉय टू में और G2 भी टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू में। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट, हमने टॉय वन माना ABC। एक्चुअल में दोनों में जब इंटरसेक्शन में बात कर रहा है सवाल में, तो दूसरा भी टॉय टू भी हमें यही मानना पड़ेगा, ABC। ठीक है जी। सवाल के अंदर हमने कहा कि प्यारे बच्चे एक एलिमेंट जो है वो किस में है हमारा, एक एलिमेंट हमारा जो है वो टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू में है। हमें एलिमेंटों को बदलना पड़ेगा मुझे। अभी इसके ऊपर सवाल भी आ रहे हैं प्यारे आपको। यूं समझ लो एक्स और फाइव तो होंगे ही होंगे प्यारे, एक एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है जी। और एक प्यारे बच्चे बी एक एलिमेंट मान लिया। टॉय टू में प्यारे एक्स और फाइव तो माने ही जाएंगे, मैंने बताया। इसमें बी मान लिया प्यारे, इसमें सी मान लिया। ठीक है जी। तो कौन सा एलिमेंट है ना जी, हमने कहा कि प्यारे बच्चे जो बी है वो एलिमेंट हमारा टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू दोनों में है। ठीक है जी। मतलब यदि हम टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू निकालें तो क्या होगा प्यारे, एक्स फाइव ए बी और प्यारे कितना सी। तो बी एक एलिमेंट जो है प्यारे वो हमारा किस में, टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू में। मतलब यूं समझ लो ये हमारा G1 है। तुम तो सही पहले बच्चे, पहले इस बात को क्लियर कर रहा हूं पहले। ठीक है जी। हाँ है ना जी। हाँ अच्छा, ये तो यूनियन हो गया प्यारे, है ना। ये तो गलत हो गई, यूनियन हो गया प्यारे। ठीक है, यूनियन की भी बात जरूरत पड़ेगी और प्यारे इंटरसेक्शन की भी बात की जरूरत पड़ेगी। टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स फाइव ए और, ये तो यूनियन हो गया। अच्छा ए नहीं है प्यारे, चलो जी ए नहीं है तो प्यारे बी है। ठीक है जी। आ जाओ। तो बी हमारा जो एलिमेंट है यूं समझ लो वो जी है, G1 है ना जी। और बी हमारा G2 में भी है ना जी। यही हमारा एलिमेंट क्या है, हमने यहां पर कहा कि G1 एक एलिमेंट है टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू में, और G2 एक एलिमेंट है किसमें, टॉय वन इंटरसेक्शन टॉय टू में। ठीक है जी। सवाल के अंदर तो प्यारे बच्चे बी एक ऐसा एलिमेंट हुआ, है ना जी, ये हमने G2 कह दिया। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो प्यारे बच्चे यूं समझ लो या तो एक्स और फाइव है ना जी।
अब इंटरसेक्शन में भी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो प्यारे बच्चे दोनों में हो प्यारे, ठीक है। तो वो तो सिर्फ बी एक एलिमेंट दिख रहा है जो हमारे सब में ही है, या एक्स और फाई है प्यारे, वही बात हमारी यहां भी हो रही है। अब बी जो एलिमेंट है प्यारे वो यूनियन में भी है, यूनियन में तो सारी बात होंगी प्यारे, ठीक है जी। अब हमारी बात समझ में आई कि जीवन एक एलिमेंट है T1 इंटरसेक्शन T2 में, तो जीवन हमारा एक टॉर्शन में वन में भी है और जीवन हमारा टॉर्शन 2 में भी है, तो इसका मतलब बी एक एलिमेंट है टॉर्शन 1 में भी और बी हमारा टॉर्शन 2 में भी है। एक G2 हमने एक एलिमेंट माना टॉर्शन इंटर अलग अलग दिखाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि बी या एक्स वाई होंगे बस खाली, तो प्यारे बच्चे वो क्या हुआ, बी भी हमारा टॉर्शन इंटरसेक्शन टॉय 2 में, तो बी एक टॉय 1 में भी है, बी टॉय 2 में है, तो पक्की बात है बी जो है इनके यूनियन में भी होगा, है ना जी। G1 यूनियन G2 जो हमारा वो हमारा किस में बिलोंग करेगा, यूनियन में भी होगा। तो इन दोनों से कौन सा आ रहा है? क्या चीज, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट सेम है, जीवन जीवन टॉर्क अलग है, टॉर्क 1 टॉर्क 2 जीवन, हाँ अच्छा, ये कह रहा था मैं, इन दोनों लाइन वो आ गई। ओ मेरे मालिक गलत लिखे हम, जीवन जीवन नहीं है, हाँ G2 है प्यारे, नीचे तो सही लिखा हमने, जीवन G2 ही तो लिखा हाँ, J2 आ रहा, वो है। टॉर्क वो आ रहा, नीचे वाली भी गलती है, क्या गलती है, यहाँ टॉय को ही आ रहा था ना। अरे सर जैसे जीवन G2 लिख दिया आपने, हाँ तो फिर एलिमेंट तो टॉय और टॉय टू कैसे हो जाएंगे? एक मिनट यार मेरे मालिक, हाँ ये गलती है, ये टॉय 1 में है, नीचे ये टॉय 2 में है, गलती लिखे प्यारे, है ना जी। हाँ तो G1 हमारा टॉय 1 में है, G2 भी हमारा टॉय 1 में, B1 भी हमारा टॉय 1 में है और B2 भी टॉय 1, तो उनके यूनियन में तो होगा ही होगा प्यारे, ये गलती लिखे प्यारे, ठीक है जी, तो सुधार लो प्यारे, टाइम लग जा गुरुजी, इस चीज को पर्सन को पढ़ने में मेरे मारे टाइम लग जाए, दिमाग की बत्ती वैसी जली रहे गुरुजी, एक बार गलती हो जाए बड़ी मुश्किल में फिर मिले गुरुजी। लो जी जल्दी रखो फटाफट प्यारे बच्चे, दूसरे बैच का टाइम हो रहा, बच्चे कह रहे होंगे कहाँ भाग गया। ठीक है जी, अब इन दोनों को लिया प्यारे हमने, ऐसे इन दोनों को लिया प्यारे, गलत लिख गए पूरी जी, धन्यवाद आपका। जल्दी लिखो प्यारे बच्चे फटाफट है।